नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह। हम बात कर, अच्छा ये सारे टॉपिक हम किसकी बात करें? हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनर्स की। याद है डिटर्मिनर? Yes, तो डिटर्मिनर्स के लिए हमने वो, मैंने आपको आई थिंक यू आई हैव क्लियर्ड द आइडिया कि मैंने क्या कहा था कि डिटर्मिनर एक वर्ड होता है जो किसको डिटर्मिन कर रहा होता है? नाउन को डिटर्मिन कर रहा होता है। तो उसमें हमने लिस्ट बना ली थी जी। आर्टिकल भी होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं, और क्या कुछ होता है? एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या कुछ होता है बोला? नाउन भी होते हैं, और आर्टिकल, आर्टिकल भी होता है। कंजंक्शंस तो नहीं होते? क्या होते हैं कंजंक्शंस? कंजंक्शंस नहीं है उसमें। किस बच्चे को वो लिस्ट याद है? मैंने वो आपको नाप वापसी वाला बताया था ना, लेकिन मैंने आपको डिटर्मिनर्स की लिस्ट भी बताई थी, नहीं बताई थी आपको? तो चले लिख लें एक बार, रिवाइज करें जल्दी ताकि आज हम खत्म करें। मैंने बेटा आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स की बात मैंने आपको बताई थी। डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नाम वापसी तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। बेटा जब भी हम बात करेंगे ना आर्टिकल की, जब भी हम बात करेंगे आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर कहलाएगा। जब भी हम कोई बात करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की जब भी बात करेंगे, अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बोला? बताएं। माय, आवर, योर, देयर, ये क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। हम जब भी कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की बात करेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज। अच्छा, हम जब कभी भी क्वांटिफायर्स की बात करेंगे, क्वांटिफायर्स, अब बताएं बेटा मुझे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफाई जो क्वांटिटी बताते हैं। अब कोई चीज कितनी ज्यादा है, मैं कहता हूँ आपके कितने दोस्त हैं, तो आप कहते हो मेरे बहुत दोस्त हैं। मैं कहता हूँ बहुत कुछ नहीं, बताए ना। आप कहते हो सर जी मेरे 10 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं। तो आपने दोस्तों को बताया बेटा जी, आपने उनको गिन लिया ना, आपने गिन लिया उनको। तो जिनको गिना जाता है वो कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो मुझे बताएं उसके लिए आप लिटिल फ्रेंड्स यूज करोगे कि फ्यू यूज करोगे? अच्छा, आप कहते हो यार आपके पास सपोज वाटर की बात, नॉलेज की बात कर लेते हैं, तो कितना नॉलेज है आपके पास? नहीं नहीं, आप कहते हो सर 10 नॉलेज है मेरे पास, कहते हैं नहीं ना। आप क्या कहते हो? मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, या इसके पास बड़ा नॉलेज है, नॉलेजेबल, पर इसके पास ह्यूज नॉलेज है। तो किसी के नॉलेज को कम ज्यादा बताने के लिए हम क्या कहते हैं? लिटिल या मोस्ट या मच को यूज करते हैं। तो इसी तरह से क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा क्या होते हैं? अनकाउंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्वांटिफायर जो काउंटेबल होते हैं वो हमने याद किए में क्या होते हैं? बोथ, फ्यू, सेवरल, और क्या आते हैं बोला? बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी, नहीं मच किसमें है? और नॉन काउंट में क्या देखा था हमने? लिटिल, और क्या किया हुआ था? मच, ठीक है जी। ये सम बेटा दोनों में आ सकता है, सम नॉन काउंट के साथ भी आएगा और काउंट के साथ भी आ सकता है, सम कोई प्रॉब्लम नहीं। याद है बेटा, बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब क्वांटिफायर्स के साथ एक और चीज भी होती है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, बोला क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं। इसके बाद एक नंबर भी होता है, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर वगैरह भी होते हैं। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। हाँ जी, जैसे मैं कहता हूँ यार ही स्टूड डैश इन क्लास, तो आप क्या कहते हो? फर्स्ट, ठीक है ना। द फर्स्ट बॉय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। अब मेरे बच्चे इन सब चीजों के साथ आर्टिकल 1 2 3 4 5 और ये 6 7 कर लें। एक बात कॉमन है, बताएं कौन सी बात कॉमन है? चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे पोजेसिव हो, चाहे नाउन को डिफाइन करेंगे। दैट्स वंडरफुल। तो चूंकि वो नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ये लिहाजा वो वाले जो वर्ड्स जो नाउन से पहले आ रहे होते हैं आपको डिफाइन कर रहे होते हैं, भाई अलर्ट हो जाओ, आगे क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स।
डिटरमिन द पोजीशन ऑफ अ नाउन, नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उनको डिटरमिनर्स कहते हैं। तो बेटा अब आपको बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये सारे के सारे फ्रेज भी बना रहे होते हैं, उसकी बात करेंगे। हमने एक्सरसाइज बेटा जी डेल्टा एक्सरसाइज कर ली हुई है, फिर ना ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमिनर टू कंप्लीट द फॉलोइंग कर ली एक्सरसाइज हमने। ये वाली जो एक्सरसाइज 1 है, which restaurant shall we go to go, I don't mind, we can go to any restaurant। नहीं की एक्सरसाइज हमने। देखो बेटा डी एक्सरसाइज चेक करें सारे बच्चे, जल्दी करें। डी भी नहीं किया हम लोगों ने। ये वाली बेटा बी किया आप लोगों ने? नहीं किया। माई डॉग इज फनी। लो बेटा ये आप मेरे साथ तेजी से सॉल्व करें इसको, इधर सॉल्व करें मेरे बच्चों। देखें, माई डॉग इज फनी, ही ईट्स डैश ब्रेड एंड फिश। मुझे आप बताएं कि ब्रेड एंड फिश बताएं क्या चीज है? नाउन है, तो उससे पहले अब क्या लगने वाला है? डिटरमिनर लगने वाला है। अब मुझे बताएं बेटा जी ब्रेड एंड जो फिश है ये क्या देगा? ओनली ब्रेड एंड फिश। तो ओनली भी यहाँ पे एज ए डिटरमिनर के तौर पर आ रहा है। इसके साथ बेटा हम ये भी लगा सकते हैं, सम ब्रेड एंड फिश भी लिखा जा सकता है। वी कैन राइट हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Question number 2, she is very friendly, she gets on well with dash people। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें, gets on का मतलब होता है get friendly, gets on well with many people हो सकता है, with few people के साथ नहीं होगा क्योंकि friendly है तो few people के साथ नहीं होगा, many people के साथ हो सकता है, most people हो सकता है यहाँ पे। तो many people, some नहीं, मीनिंग नहीं ना बनेगा। वो कहता है कि friendly है और फ्रेंडली का मतलब होता है कि हर किसी के साथ उसकी दोस्ती हो सकती है। तो हर किसी का अपने ज्यादा वर्ड बोलने हैं, तो पीपल के लिए हम क्या कहेंगे? मैनी पीपल या मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक बात? नेक्स्ट चलें जी। इसके बाद हमारे पास है देयर आर स्टिल डैश पेजेस। बताएं बेटा जी इन दिस बुक। अब मुझे आइडिया बताएं कि मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? मैनी पेजेस लिखूंगा, फ्यू लिखूंगा कि आ फ्यू लिखूंगा? कॉन्सेप्ट बेटा चेक करो। वो कहता है कि देयर आर स्टिल डैश पैसेजेस लेफ्ट इन दिस नोटबुक। नोटबुक के अंदर अभी भी कुछ पैसेजेस पड़े हैं, अभी भी कुछ पेजेस पड़े हैं। अच्छा पड़े हुए हैं ना बेटा? अच्छा अब अगर वो कहेगा कि थोड़े है ना, मैंने तो नहीं बोलेगा, फ्यू बोलेगा। फ्यू कहेगा कि आ फ्यू बोलेगा, वो इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई हो, 2-3 हो लेकिन वो इस्तेमाल ना किए जा सकते हो तो क्या कहेगा? फ्यू पेज, ओनली फ्यू पेजेस। अगर वो यूज कर सकता है तो क्या कहेगा? आ फ्यू पेजेस। अगर यूज ना कर सकता हो मतलब एक या 2 पेजेस थे और उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो आपको यार दिस देयर फ्यू पेजेस आई हैव विद मी, मतलब उसकी कंटेंट शो हो रहा है कि वो नेगेटिव उसको बता रहा है कि यार ये किसी काम के नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट जी नंबर हमारे पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। डैश फीट वर वेरी टायर्ड सो आई टुक ऑफ डैश। कौन से? माय फीट, ऑब्वियसली माय बेटा जी हमने लिखा है यहाँ पे। ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स माय, आवर, योर, ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं। द फीट मतलब किसके फीट की बात कर रहे हैं? माय फीट की बात। तो माय फीट वर वेरी टायर्ड सो आई की बात है ना, सो आई टुक ऑफ। यहाँ पे आप कह सकते हैं सो आई टुक ऑफ माय शूज भी कह सकते हैं या द शूज भी कह सकते हैं। माय दोनों ही डिटरमिनर हो गए। Question 5, we will take dash taxi because there aren't, we will take any taxi, we will take our taxi because there aren't any। पहले में a आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। अच्छा बेटा अब यहाँ पर पहले में we will take a taxi because there aren't any buses on this route। बेटा एक और बात सुन लें, a में और दा का फर्क सुन लें। आगे वैसे रूल आ भी रहा है, उसको पढ़ भी लीजिएगा। Whenever we are going to talk about new thing, whenever we're going to talk about new thing, introductory person, we will use article a. For example, when I say that I went to market, this is a wrong sentence. Can you tell me why it is wrong? Because I am going to use a noun. Market is a noun, and most of the nouns, many nouns cannot be used without an article और विदाउट एन डिटरमिनर। विदाउट डिटरमिनर के बगैर कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होता। नाउन से पहले बेटा डिटरमिनर आना ही होता है, वो चाहे आर्टिकल हो, चाहे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव हो।
आ नहीं होता। तो मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट, वेयर एम आई मेकिंग मिस्टेक? आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल बिफोर मार्केट। अच्छा, अगर मैं लिखा आई वेंट टू अ मार्केट, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी एक ऐसी मार्केट में गया जहां ना मुझे पहले कुछ पता था कि वो मार्केट है, ना आपको पता है कि वो कौन सी मार्केट है, कोई रेफरेंस नहीं है आपको। लेकिन मैं अपने भाई को बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आई वेंट टू द मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी पता है मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता क्योंकि इस इलाके की एक ही मार्केट है। आप मेरी बात समझ गए? तो आई वेंट टू द मार्केट, आई सॉ बॉय ओवर देयर, आई सॉ बॉय ओवर देयर, व्हाट इज द मिस्टेक? अच्छा, आप मुझे बताएं, आ बॉय होगा या दा बॉय होगा? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम अबाउट दैट बॉय, उस लड़के के बारे में पहले बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? आ बॉय। यानी कि अच्छा, क्या हुआ, अब मैंने फुल स्टॉप लगाया, अगला सेंटेंस बोला द बॉय वाज कैरिंग अ डॉग विद हिम। अब मैंने दैट बॉय क्यों बोला? क्योंकि मैं इस बॉय को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। अब मैंने उसके लिए द बॉय बोला, लेकिन उसका जो डॉग था उसके लिए मैंने आर्टिकल ए यूज किया। अब मैं देखें नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा हूं, द बॉय एंड द डॉग वर वॉकिंग समवेयर, आई डोंट नो वेयर दे वर गोइंग। अब मैंने द बॉय और द डॉग करते हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर चुका, बेटा समझ लग गया? आर्टिकल ए, और ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स किससे पहले यूज हो रहे हैं? नाउन से पहले, लिहाजा इसको हम क्या कह सकते हैं? इनको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। समझ लगी बेटा यहां तक? तो इस तरह से टैक्सी का जिक्र करना, आई हायर्ड डैश टैक्सी, तो क्या कहूंगा? आ टैक्सी। नेक्स्ट मैं बोलने वाला हूं द टैक्सी वाज न्यू, तो क्या होगा? अब द टैक्सी होगा। ठीक है, चलें बेटा, इसके बाद देखें, इवन आफ्टर नंबर 6, इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड शी हैज डैश सेविंग्स टू बिल्ड अ हाउस। ना बेटा कौन सी? शी हैज डैश सेविंग्स टू बिल्ड अ हाउस, उसके पास कौन सी सेविंग थी? देखो बेटा, आप सेंटेंस को फॉलो करो, सेंटेंस बेटा, सेंटेंस फॉलो करें। सेंटेंस में क्या कह रहा है? इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, पूरी कोशिश करने के बावजूद, शी हैज डैश सेविंग टू बिल्ड हाउस, उसको घर बनाने के लिए कितनी सेविंग हुई? अ लिटिल। तो यहां पे हो सकता है बेटा जी, शी हैज अ लिटिल सेविंग, शी हैज ओनली सेविंग टू बिल्ड अ हाउस, या शी हैज नो सेविंग टू बिल्ड हाउस। अ लिटिल तो पॉजिटिव हो जाएगा, अ लिटिल तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके कहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके घर बनाने के लिए उसके पास सेविंग नहीं है। तो अ लिटिल सेविंग हो सकता है, नो सेविंग हो सकता है, सॉरी लिटिल सेविंग हो सकता है, लिटिल सेविंग हो सकता है, नो सेविंग हो सकता है, लेकिन बेटा जी अ लिटिल नहीं होगा। ठीक है, मैनी सेविंग। लिटिल के बाद तो अनकाउंटेबल चीजें आती है ना। हाँ, लिटिल के बाद काउंटेबल, तो हम बचत को कहते हैं 10 बचतें की हमने, बचत तो अनकाउंटेबल नॉन काउंट है, तो नॉन काउंटेबल लिटिल आएगा। तो या आएगा नो सेविंग, या आएगा लिटिल सेविंग। ठीक है, आ लिटिल नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ है उसके पास सेविंग तो होगी कुछ, अगर ना भी हो तो वो उसको समझता है कि ये है सेविंग। ठीक है बच्चों जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। नरमीन नोस डैश इंग्लिश। अच्छा बताओ इधर इंग्लिश के बारे में आप बताइए, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? नॉन काउंट है, नॉन काउंट है। तो लिटिल इंग्लिश का मतलब मैं कहता हूँ आई नो लिटिल इंग्लिश, मतलब ना होने के बराबर। आई नो अ लिटिल इंग्लिश, थोड़ी बहुत आती है, एंड आई नो मच इंग्लिश, बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो बेटा जी नरमीन नोज डैश इंग्लिश, तो ये बेटा जी अपनी मर्जी की बता दें क्या होगा जी? हाउ मच इंग्लिश यू नो? लिटिल लिटिल इंग्लिश। ठीक है, अ लिटिल इंग्लिश, मच इंग्लिश। ठीक है ना, लिटिल ठीक है। हाँ ठीक है, चले मुझे बताएं कितने बच्चे कहते हैं आई नो लिटिल इंग्लिश, आई नो अ लिटिल इंग्लिश, एंड आई नो मच इंग्लिश। वाह, क्या बात, बड़ी अंग्रेजी आती है आपको। नहीं, the other day the student who was the student who was the student in the group who on the on WhatsApp group, he came up with his voice message explaining the little or all little. He was wonderful. Who was that? Hassan. Well, his English was very good. I'm impressed. Okay, the question number, which is the question number 1? What is that? Number 10. Could 8. I was the one to arrive this morning.
I was the first one. First is ordinal. हाँ जी 7 का मज बट अपनी मर्जी में तो लगा लें उसको. हाँ I was the last one to arrive भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. नहीं ये ऑर्डिनल नंबर है. ऑर्डर जब आते हैं ना ही द फर्स्ट बस द सेकंड उसके साथ आर्टिकल दा आता है. 8 का I was the first one to arrive, I was the late one to arrive this morning, जो भी आप करना चाहें. नंबर 9 में our teacher is going away for many weeks हो सकता है, 2 weeks. अच्छा for little weeks हो सकता है, few weeks हो सकता है, few weeks हो सकता है, a few weeks भी हो सकता है, दोनों ठीक है. अच्छा जी इसके बाद हमें could I have dash more water, could I have अच्छा a little more water, could I have some more water, could I have any more water. क्या आएगा? अच्छा बेटा जी सम और एनी में क्या डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है? सम पॉजिटिव है, एनी नेगेटिव है. सम पॉजिटिव है, एनी नेगेटिव है. बेस सुनो मेरा, आप मुझे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. लिसन टू मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. When I use the word some, it means I'm talking about positive, and when I talk about any, it means I'm talking about any. Now listen to me, son. Do you have? It's the question one. Do you have dash water? Do you have any water? Have you dash water, some water. ठीक है ना. पॉजिटिव जब सेंटेंस बोलूंगा तो सम आएगा, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? एनी के साथ. है जी. I have not any resources. I have not any resources. ठीक है. तो I have not any money. तो I have dash money. I have some money. जब मैंने some कहा तो I have, जब any कहूंगा तो not. तो could I have more, क्या मैं ज्यादा पानी ले सकता हूँ? तो some, वो मुझे पता है कि आगे से मुझे पानी दे देगा तो मैं some water की बात करूंगा, पॉजिटिव है. अच्छा जी चलें जी. The policeman was carrying an identity. A policeman was carrying an identity. नंबर 11 में the policeman was carrying an, अब इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है. आप पुलिसमैन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये दोनों आप क्योंकि उसने रेफरेंस दिया हुआ तो हम कह सकते हैं पुलिसमैन वाज कैरिंग एन आइडेंटिटी. लगा सकते हैं बिल्कुल. नंबर 12 बिल्कुल. इज देयर डैश फूड इन द फ्रिज. अब बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या फ्रिज में फूड है? एनी के साथ. इज देयर एनी. हाँ इज देयर एनी फूड इन द फ्रिज. अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक और बात बताऊँ मैं आपको. अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना हो कि देयर वाज डैश फूड इन द, तो मैं क्या कहूंगा? सम फूड. अच्छा मुझे पता है कि फ्रिज में कुछ है खाने के लिए, मैं कहता हूँ यार ले आओ खाने को, तो फिर मैं कहूंगा देयर वाज सम फ्रिज. इज देयर सम फूड इन द फ्रिज, इसका मतलब आई नो इट कि देयर इज अ फूड इन द फ्रिज, वो पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ मैंने सम यूज कर सकता हूँ. मैं यूज कर सकता हूँ. इज देयर एनी फूड? यस बिल्कुल कर सकता. अच्छा जी इसके बाद हमारे पास नॉट डैश टूरिस्ट कम टू पाकिस्तान दिस ईयर. नॉट मैनी आ जाएगा. नॉट मैनी टूरिस्ट. अच्छा नॉट मैनी टूरिस्ट केम टू. अच्छा नॉट मच लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? नहीं. नॉट लिटिल लिख सकता हूँ मैं? क्यों नहीं? इसलिए कि जो टूरिस्ट है वो काउंटेबल है. बिल्कुल ठीक हो गया. नॉट मैनी. अच्छा जी देयर इज सो डैश वर्क्स टू फिनिश. सो मच वर्क. अच्छा सो फ्यू कह सकता हूँ मैं? नहीं कह सकता. ठीक हो गया. 15 मिस्टर शयान्स ऑफिस इज द डैश वन फ्रॉम द थर्ड वन, सेकंड वन, फोर्थ वन, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ. अच्छा बेटा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाए बेटा. अगला पेज आप टर्न करेंगे तो आपको यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है. आर्टिकल बेटा कहाँ कहाँ यूज होता है? जल्दी जल्दी से रिवाइज. कौन रिवाइज करेगा इसको? आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है? पढ़ो बेटा, ऊंची बातें पढ़ना जरा. जल्दी करें बेटा. आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है? Article before nouns beginning with a vowel having a consonant. With a vowel having a consonant sound. Better listen to me class. Very important topic. Very important topic. When we talk about before nouns beginning with a vowel having a consonant sound. With a vowel having a consonant sound. Vowel consonant sound. ये क्या बात हुई है? अच्छा how many you people know that what is the concept of consonants and vowel? Who will tell me? Tell me what is the concept of vowel sound and consonant sounds? Beta, what is the concept of vowel sound and consonant sound? ना जी बैठ जाए. सर vowels के लिए vowel sound के लिए हमें ऐसे अपने तीस को आपको जोड़ के लिखना
और कोई नहीं पता? बैठ जाओ फिर, बैठो 2 मिनट। लिसन यार, almost 25 students are sitting over there. Nobody knows what is G, please. Sir, the vowel shift के अंदर जो एक साउंड होती है तब एन लगता है। कौन सी साउंड आ रही होती है बेटा? सर, कौन सी साउंड आ रही होती है तो वावल होता है? ए साउंड आ रही हो तो वो क्या होता है? तो कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। और वावल साउंड क्या होती है? तो वावल नहीं, लिसन टू मी, सुनो बच्चों मेरी बात। अब मेरी ना बड़े ध्यान से मेरी बच्चों बात आपने सुनो, बड़े ध्यान से बात सुनो। What is language made up of? What is language made up of? Words. And words are made up of? Alphabet. And alphabet is made up of? Sounds. Sound is the basic unit of a language. Not sorry. Word is the basic unit of a language. Sound is the basic unit of a word. Sound is the basic unit of a word. Well, look at this. I said that जादू कोई है. Words, sounds in isolation do not convey any sense. ये कोई sense convey करी थी? Sounds in isolation do not convey any sense. Look at this. I use the word ka, ta. Now join it. Cat. So there were 3 sounds. Ka, ta. ये 3 sounds थी. ये 3 sounds मिली तो क्या बन गया है? Cat. अब जो cat है, इस पे तो आपने कोई हंसी नहीं बात की. जब का आया कर रहा था तो जब मैंने cat बोला तो it becomes a meaningful utterance. This meaningful utterance is called roughly is a word. अब वो जो वर्ड में मैंने साउंड बोले बेटा कि वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज वाउल एंड अनदर इज कॉन्सोनेंट. अब आपने बेटा जी समझना है, कैट साउंड के अंदर एक वर्ड था क, एक वर्ड था ट और एक वर्ड था ए. आप थोड़ा सा सेंस करें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. जब आपने क साउंड बोला तो उस वक्त आपकी लैंग्वेज का और आपके जो माउथ कैविटी के अंदर क्या अट्रैक्शन होगी. जब आपने ट साउंड बोला तो उस वक्त टंग आपकी कैसे मूव हुई. लेकिन जब आपने ए साउंड बोला तो आपकी कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी. ठीक है बेटा जी, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, मोहम्मद. आपके होंठ 2 दफा चूमते हैं आपस में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब माँ बोलते हो, माँ, अम्मी, एक दफा होंठ आपके होंठों को चूमता है, फिर लफ्ज निकलते हैं. कितने मुतबर्रक वर्ड हैं. आप बेटा जी ताहिर का नाम लें, ताहिर, आपकी जुबान ऊपर तालु को सलाम करेगी, फिर आप मेरा लफ्ज बोलेंगे. अदरवाइज आप मेरा नाम नहीं ले सकते. लेके दिखाएं जरा, जुबान निकालें, टच नहीं हो जुबान ऊपर, करें जरा. बेटा जुबान जब तक ऊपर सलामी नहीं रहेगी, यू कैन नॉट प्रोनाउंस माय नेम. डू इट अगेन, ट्राई इट अगेन. आपने टच किया ऊपर? नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल. पॉसिबल ही नहीं है बेटा ये. यू गॉट द आइडिया? बेटा किसी का नहीं, आप जो है ना वो वाकई आप किसी का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे नाम लिया जा सकता है, भाव किया जा सकता है जैसे. But you cannot take my name unless your tongue goes upward and greeted that palatal roof, and then you can name me. Is it clear? Yes, sir. अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको बेटा? अब बेटा सुनो, वो वाली साउंड्स जो माउथ में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होके साउंड्स आती हैं बेटा, दो साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स. Those sounds are called consonant sounds. And all those sounds that come out of your mouth without any obstruction are called vowel sound. Vowel sound. Is it clear? मेरी बात समझ लगी आप लोगों को? कौन एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या बोला है? कौन बोलेगा?
बस 2 बच्चे हैं क्लास में, 3 बच्चे हैं क्लास में, क्या समझ लगी आपको? 4 बच्चे हैं क्लास में, क्या बोला मैंने? What I have explained to you, what is consonant and what is vowel sound. All those sounds that come out of our mouth without any obstruction, without any having hurdle in your mouth, is all those sounds are called vowel sound. And any sound that has obstruction in your mouth, like b, m, t, k, g, they are called consonant sounds. There are 24 consonant sounds in English language. There are 24 consonant sounds in English language. Countdowns. P, B, T, D, K, G, Ch, J, F, V, Th, D, S, Sh, M, N, Ing, L, R, Y, V, H. These are 24 sounds. अच्छा, ये जो 24 sounds हैं, ये सारी consonants हैं, ठीक है? दोबारा सुने जरा, और आप बोलना भी चाहे ना, जैसे प साउंड, प, ट, ड, क, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही माउथ के अंदर, ठीक है? प, ब, ठ, ड, ख, ग, छ, ज, फ, व, थ, द, स, य, म, न, इ, ल, र, य, व। अब वो वाली जो साउंड है, अब ये वो वाली साउंड्स जो आपके माउथ से निकलती हैं और कोई आवाज नहीं आती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, जैसे ई, आ, ओ, उ, ई, हमने सिर्फ होंठों को डायरेक्शन देनी है, हमने लंग से एयर खींचनी और बाहर फेंक देनी है, वो क्या हो गए? वावल साउंड हो गए। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, enough is enough, we have gone so far, now you got the idea. When we talk about article A, it is used when the next noun is consonant sound. अब मैं देखें लफ्ज बोलने लगा हूं, जो लफ्ज है एप्पल शुरू हो रहा है ए से, एप्पल, एप्पल, तो एन एप्पल होगा। अब मैं लफ्ज बोलने लगा हूं ऑनेस्ट स्पेलिंग शुरू हो रहा है एच से, और जो एच है वो आपके नजदीक क्या है? कांस्टेंट है, तो ये होना चाहिए था ए ऑनेस्ट, लेकिन हम क्या कहते हैं? एन ऑनेस्ट। ऐसा ही है, हम बोलते हैं आवर, HOUR, किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से, लेकिन हम AR नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? NR कहते हैं। समझ लगी बात? अच्छा जी, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है? यू से, वावल है, लेकिन हम एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते, क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी। क्यों? या साउंड, क्या फ्रिक्शन पैदा हो रही है। बेटा ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब हम वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट ऑल दिस थिंग्स। अब हम बेटा देखियो, कहता है बिफोर नाउन बिगिनिंग्स विद अ वावल साउंड, इससे शुरू होता है, और इसके बाद बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू मीन अ क्वांटिटी बिफोर अ रैंक से शुरू। वावल साउंड से पहले एन आता है, वावल साउंड से पहले बेटा जी एन आएगा, ठीक है जी। चलें, इससे बाद यूजिंग आर्टिकल एन बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, वावल साउंड से पहले जो है ना वो एन के साथ आएगा। इस तरह से बेटा दा का इस्तेमाल है, आर्टिकल दा, बेटा आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आर्टिकल दा मिला हुआ, आपको नजर आ रहा है? बिफोर अ डेफिनेट नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले, बिफोर एन एडजेक्टिव से पहले, बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से पहले, बिफोर जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, बिफोर कॉमन नाउन्स, बिफोर अदर कॉमन नाउन्स, बिफोर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटा इससे पहले हम आर्टिकल दा इस्तेमाल करते हैं। यू कैन रीड इट योरसेल्फ। Come to the exercise 1 to 3. You need to do it yourself. There are 5 exercises. I'm giving you 2 minutes to solve it. Hurry up. Do it yourself. अब आपको पता चल गया बेटा जी, पहली फर्स्ट टाइम नाउन आएगा तो आर्टिकल ए या एन आएगा, वो जब बाद में जाएगा तो आर्टिकल दा आएगा। करें बेटा जी सब, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ये जो बुक है ये यूज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये कौन सी है? सर हेलन टोन है सर, ये पता नहीं किसी सर से पूछा था हेलन टोन से, ये ना अच्छी बुक है, लेकिन ये नहीं अपने पास रखें, बहुत अच्छी बुक है ये, आपको कैमरे छोड़ हेल्प यू। अच्छा बेटा एक बड़ा अनाउंसमेंट सुन लो बच्चों अनाउंसमेंट सुने। अनाउंसमेंट ये है कि आपके जो C2 के सीनियर बच्चे थे, जो जिनका O लेवल्स हो गया, वन ऑफ देम
has provided me his notebooks and textbook, and it was literally 2 cartons full of books. So it contains all that books in it. So any one of you who wants that book or any subject, so you may talk to me. That book can be provided to you. ठीक है? तो किसी को जरूरतमंद को भी और किसी को अगर आपके आगे पीछे जरूरत है तो you can get that books from that. अच्छा जी, मेरे मतलब नोट्स हैं उसके, टेक्स्ट वो क्या कहते हैं, हाथ से बने हुए नोट्स हैं, गाइड्स हैं जारी, वो अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। जारी बात है, वो बच्चा पूरा 2 इतने बड़े कार्टन तो दे गया, तो आप उससे कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट वो पता नहीं, वो 3 साल की तो उसकी मेहनत है सर। अच्छा बेटा जी, आए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जल्दी से। नंबर 1 देखिए बेटा जी, आई सॉ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। बेटा सर सॉल्व करते जाए जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। आई सॉ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन अबाउट डेंजर्स टू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद बेटा पढ़ो क्या लिखा हुआ है आगे। अच्छा, इसके बाद है पोल्यूशन इन द सिटी टाइम्स। अब सिटी टाइम अखबार का नाम है, इसलिए द आया हुआ है। इस तरह से दी ओजोन लेयर विल कंटिन्यू डिसअपीयर। इसके बाद डिप्लेशन के बाद दी वर्ल्ड्स क्लाइमेट, दी वर्ल्ड्स क्लाइमेट, दी वर्ल्ड्स क्लाइमेट। अच्छा, जिसके बाद वो एंड पोल्यूशन इज हैविंग एन। मैं बेटा जी आपके सामने अभी रिवाइज कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। I saw a program on television about dangers to the environment. There was also an article on pollution in the city times. The ozone layer will continue to disappear if we don't find a way to stop its depletion. The world's climate is changing drastically and pollution is having an adverse effect on Earth. अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़े अगले पेज 2 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। This is a story about a man who used to roam in the jungle to look for a unique animal. He had heard that the animal looked like a goat and had a horn on its head. The animal was actually a unicorn. A unicorn, not an unicorn. Andy, a unicorn. But done? Question 3. So मैं repeat कर रहा हूँ बेटा. This is a story about a man who used to roam in the jungle to look for a unique animal. He had heard that the animal looked like a goat and had a horn on its head. The animal was actually a unicorn. Clear, class? Now come to the third one. He was just in the middle of describing a rather terrifying experience he once had when his small sailing boat was carried out to sea in a storm. When there was a loud crash. In a storm, when there was a loud crash from the bedroom above the one where my brother and I were going to sleep. It sounds as if the roof has fallen in, exclaimed my uncle with a loud laugh. बेटा ये देखें, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना नैरेटिव ऐसे की, ये आपका ऐसे भी इसी अंदाज से होना चाहिए नरेशन। नंबर 4 पे आओ बेटा जी। Just then, a taxi came slowly down the road. Minnie knew that the fare to the station was at least 100 rupees, which was more than she could afford. But she quickly made up her mind that it would be well worth the extra expense in order to be sure of catching her train. So she stopped the taxi and got in. She told the driver that she had to catch the train that left at 2:30. Clear, class? All of you have done? Number 4, बेटा, who will repeat this? बेटा इसको repeat करते हैं ऊंची आवाज में, अच्छी आवाज में पढ़िएगा जरा, पढ़े ऊंची आवाज में repeat करते हैं। Just then a taxi came slowly down the road. Minnie knew that the fare to the station was at least 100 rupees, was more than she could afford. But she quickly made up her mind that it would be well worth the extra expense in order. अनोश कर दो बेटा, अनोश आप बोलो, अनोश की आवाज बड़ी क्लियर है। नहीं बुक ही नहीं आपको, क्यों कहाँ गई आपकी बुक? अहमद तारिक, ऊंची आवाज में पढ़ो जरा। Just then a taxi came slowly down the road. Minnie knew that the fare to the station was at least 100 rupees, which was more than she could afford. But she quickly made up her mind that it would be well worth the extra expense in order to be sure of catching her train. The taxi and got it.
She told the driver that she had to catch the train that left at 2:30. ठीक हो गया. अच्छा बेटा इसके बाद है नंबर 5 पे. While I was walking along the road the other day, I happened to notice a small leather purse lying on the pavement. I picked it up and opened to it to see if I could find out the owner's name. There was nothing inside it except some small change and a rather old photograph. A picture of a woman and a young girl who appeared to be the woman's daughter. Young girl, a picture of a woman and a young girl who appeared to be the woman's daughter. जी क्लास नंबर 1 डी पे क्लास जल्दी से आ रहे हैं. Which statement shall we go to? Which restaurant shall we go to? I don't mind. We can go to any restaurant. बेटा जल्दी करें. We can go to any restaurant. I have 2 aunts, but I have not met any of them or neither of them. बेटा neither of them. Neither बेटा ये 2 के लिए नेगेटिव, 2 नेगेटिव neither और 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव none. Neither 2 के लिए 2 कहता ना. I have 2 aunts, 2 ही तो. any बेटा 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है. इधर देखो बेटा तवज्जो करें मेरी तरफ सुने. I have aunts. How many aunts? 2. मैंने दोनों से नहीं मिला हुआ तो मैं none नहीं बोलूंगा, neither बोलूंगा. I have many aunts and I haven't met any. समझ लगी बात? Neither और many. हाँ जी बेटा नहीं ना. I have not met either. यार बात आपकी ठीक है. You are absolutely correct. Yes, right. बेटा इधर आएगा, neither नहीं आएगा. बहुत अच्छा है. excellent. हाँ नहीं सही, आप सही सोच रहे थे. इधर है. लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि अगर 2 चीजों हो नेगेटिव तो हम क्या कहते हैं? neither. 2 से ज्यादा नेगेटिव हो तो none. अब नहीं मिला तो फिर इधर आएगा. ठीक है बेटा, शाबाश. वेल डन बेटा. जी बेटा. इसके बाद नंबर 3 पे I like this dress. I like this dress. I like this dress. I like this dress. I like this नहीं. This नहीं. Interrogative के लिए आता है. इसके बाद would you mind speaking dash words to the students? A few words. बिल्कुल ठीक है. In dash countries, कौन सी countries में? In some countries. बिल्कुल ठीक है. Number 6 में dash of the flats has its own entrance. Each of the flats. हर फ्लैट की अपनी जो है ना वो एंट्रेंस है. Number 7. I have 2 cars. Both are new. बिल्कुल ठीक है. The weather has been awful today. It's been hot the whole day हो सकता है ज़्यादा better. Whole day long होता है ज़्यादा better. Whole day. अगर all होता है तो फिर all the day लगाते बेटा हम उसको. Number 9 पे